I bet you didn't know that hidden in the lap of the hills is a mysterious village. शहर के शोरगुल से दूर पहाड़ियों की गोद में एक छोटा सा गांव था, श्यामपुर। इस गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। रमेश, उनकी पत्नी सीमा और उनके 3 बच्चे, 16 वर्षीय आर्यन, 12 वर्षीय नेहा और 8 वर्षीय छोटू। रमेश एक स्थानीय स्कूल में शिक्षक थे और सीमा एक कुशल गृहिणी। एक दिन सीमा की दूर की चाची कालरात्रि गांव में आई। कालरात्रि एक रहस्यमयी महिला थीं, जिनके बारे में अफवाहें थीं कि वे वूडू और काले जादू का अभ्यास करती हैं। सीमा ने उन्हें घर में रहने के लिए आमंत्रित किया, यह सोचकर कि कुछ दिनों में वे चली जाएंगी। कालरात्रि के आने के बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में अजीब आवाजें सुनाई देती, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते और बच्चों को ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। आर्यन ने एक रात कालरात्रि को घर के पिछवाड़े में मोमबत्तियों और अजीब प्रतीकों के साथ वूडू अभ्यास करते हुए देखा। उसने यह बात अपने माता पिता को बताई, लेकिन उन्होंने इसे कल्पना समझकर टाल दिया। पड़ते हुए देखा और गुड़िया हवा में उड़ रही थी। सीमा ने गुड़िया को छीन लिया और उसे जला दिया। कालरात्रि चीखने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। तभी घर में एक तेज हवा का झोंका आया और काली छाया कमरे में प्रवेश कर गई। छाया ने कालरात्रि को घेर लिया और वह गायब हो गई। घर में शांति छा गई, लेकिन सीमा और रमेश जानते थे कि खतरा अभी टला नहीं है। काली छाया अभी भी घर में थी और वह उनके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। उन्होंने बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया और खुद काली छाया का सामना करने के लिए तैयार हो गए। काली छाया ने घर में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने दीवारों पर डरावने चेहरे बनाए, फर्नीचर को तोड़ दिया और बच्चों को डराने की कोशिश की। सीमा और रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने घर के हर कोने में पवित्र जल छिड़का, मंत्र पढ़े और प्रार्थना की। आर्यन ने एक किताब में पढ़ा था कि काली छाया को नष्ट करने के लिए उसे उसके स्रोत को नष्ट करना होगा। उसने सीमा और रमेश को बताया कि कालरात्रि ने वूडू अभ्यास के दौरान एक विशेष ताबीज का उपयोग किया था, जो काली छाया का स्रोत था। उन्होंने कालरात्रि के कमरे की तलाशी ली और उन्हें एक पुराना धुंधला ताबीज मिला। उन्होंने ताबीज को जला दिया और काली छाया चीखते हुए गायब हो गई। घर में शांति छा गई और उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं। लेकिन अगली रात घर में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि काली छाया अभी भी मौजूद है, लेकिन वह अब और शक्तिशाली हो गई है। वह अब उनके दिमाग में घुसकर उन्हें डराने लगी थी। आर्यन को रात में बुरे सपने आने लगे, जिनमें वह काली छाया से घिरा हुआ था। नेहा को ऐसा लगता जैसे कोई उसे छू रहा हो और छोटू लगातार रोता रहता था।
सीमा और रमेश को भी अजीब आवाजें सुनाई देती और उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। एक रात आर्यन नींद में चलते हुए घर के बाहर चला गया। वह जंगल में चला गया और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है। वह एक पुराने टूटे फूटे मंदिर में पहुंचा जहां उसे काली छाया दिखाई दी। काली छाया ने आर्यन को अपने पास बुलाया और आर्यन सम्मोहित होकर उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी सीमा और रमेश वहां पहुंच गए। उन्होंने आर्यन को काली छाया से दूर खींचा और वे घर की ओर भागे। घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और खिड़कियां बंद कर दी। उन्होंने बच्चों को एक साथ रखा और उन्हें डरावनी कहानियां सुनाई ताकि उनका ध्यान बंटा रहे। लेकिन काली छाया ने घर में घुसने का एक नया तरीका खोज लिया था। वह अब उनके सपनों में घुसकर उन्हें डराने लगी थी। वे सभी एक ही डरावने सपने देखते थे जिसमें वे काली छाया से घिरे हुए थे और वह उन्हें मार रही थी। वे सभी डर गए और उन्हें लगा कि वे हार मान लेंगे, लेकिन सीमा ने उन्हें हिम्मत दी। उसने कहा कि वे एक परिवार हैं और वे एक साथ मिलकर किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने घर के हर कोने में नमक और पवित्र जल छिड़का और उन्होंने एक साथ मिलकर प्रार्थना की। उन्होंने अपने घर को एक अभेद्य किले में बदल दिया। अगली रात काली छाया ने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार वह उनके एकजुट परिवार के सामने कमजोर पड़ गई। उनकी प्रार्थनाओं और विश्वास ने काली छाया की शक्ति को कम कर दिया। काली छाया चीखते हुए गायब हो गई और फिर कभी वापस नहीं आई। परिवार ने राहत की सांस ली। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और एक साथ मिलकर इस भयानक अनुभव से उबरने का फैसला किया। उन्होंने कालरात्रि की सभी वूडू सामग्री को जला दिया और घर को अच्छी तरह से साफ किया। उन्होंने गांव के पुजारी को बुलाया और घर में शांति पूजा करवाई। धीरे धीरे वे सामान्य जीवन में लौट आए, लेकिन वे कभी भी उस रात को नहीं भूल पाए जब उन्होंने काली छाया का सामना किया था। उन्हें एहसास हुआ कि परिवार की एकता और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है और वे किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। वे जानते थे कि अंधेरे में कुछ ऐसी चीजें छिपी होती हैं जिन्हें कभी भी उजागर नहीं करना चाहिए, और अगर वे उजागर हो जाएं, तो उन्हें साहस और विश्वास के साथ सामना करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।